ओम शांति। 18 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा के मिलने की खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर, बाबा कहते, जिन बच्चों को एक से अपने सर संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती। देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। गीत बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। शीशी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। कहते हैं, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती, ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है ना। ये बेहद का बाप है, तुम बच्चे जान गए हो। प्यारे से प्यारा बाप, उससे प्यारी से प्यारी वस्तु कोई होती ही नहीं है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। माया रावण ने तुमको क्या से क्या बना दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह भी कह देते हैं 40,000 वर्ष बाद, जब कलयुग पूरा हो जाएगा ना, तब आएंगे। चित्र भी कितने बनाए हैं। ब्रह्मा क्या करके गया, शंकर को कोई जानते नहीं, त्रिमूर्ति नाम रख दिया। परंतु 3 त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, किसी को पता ही नहीं है। विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष बाद, पहले जब सतयुग था ना, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य ही नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। राम सीता को भगवान होकर गए कहते हैं ना। अब ये भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं ना, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आओ, दुख हरता सुख करता हो, भगवान जी आओ। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया और कब सबको मिला, और कौन सा दुख हरा। बाप कहते हैं, 21 जन्मों के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं, तुम बच्चे भी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए जानते हो, भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 84 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले 21 जन्मों के लिए बेहद के राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है,
ये भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ही बाबा कहते समझते ही नहीं है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ नहीं है। अच्छा क्या क्रिश्चियन बौद्धिस्ट सब हैवी में जाएंगे, वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते, तो फिर स्वर्ग में कैसे आ सकती? स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी उनको पता नहीं। सन्यासी लोग तो कहते हैं ज्योति जो समाया, फिर कोई कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई को मोक्ष पा ही नहीं सकते हैं। गीत का अर्थ कोई समझते नहीं है। जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। और बाबा हम बच्चों को यही कह रहे हैं, बाबा हम बच्चों को लक्ष्य सौंप भी देते हैं ना। किस बात का लक्ष्य? मनुष्य देवता बनने का। फिर वहाँ हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी किसी बात में सुई मुई नहीं बनना, मूड ऑफ नहीं करना। ईश्वर बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। वर्षे को याद कर विश्व की बादशाह लेनी है। वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बच्चों की एक ही कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर हरि का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कलव वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। कर्म योगी वह है जो कर्म के कलव वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम रहे स्थिति में। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है ना, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं चाहते नहीं हो लेकिन मेरी ये नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी सदा के योगी हैं। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। किसमें? जैसे कोई की विशेष नेचर होती, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते। कहते हैं चाहती नहीं हूँ लेकिन मेरी ये नेचर है। ऐसे आप बच्चों की सरल नेचर हो जाए जो सबको अनुभव हो कि ये सहज योगी स्वतः योगी। क्या करूं, कैसी योग लगाऊं, ये बातें खत्म है ही सदा सहज योगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा है कि कभी भी किसी बात में सुई मुई नहीं बनना है। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर है देवता वंशी बनना, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ना वह नहीं रहेगा। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। फिर बाप कहते हैं अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी बैठी है ना, ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है
और परलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के भाई बहन है ही नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना परलौकिक। कितना फर्क है। बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है ना एक बाप का बनने में। बाबा कहते हैं एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे नहीं कि टाइम लगता है, संबंध जोड़ना है। बाप कहते कोई तो सारा दिन में 1 मिनट भी याद नहीं करते, कोई 2 मिनट भी नहीं याद करते। बाप को याद करेंगे तब ही कर्म विनाश होंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। ओम शांति।